नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप सब बढ़िया हैं, इंजॉय कर रहे हैं लॉकडाउन में। चलो करो इंजॉय, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं। इंजॉय के साथ थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। देखो हमने 3.1 पढ़ ली थी, 3.2 पढ़ ली थी और 3.3 पढ़ ली थी। आज की क्लास हमारी 3.4। 3.4 की प्रश्नावली में कौन सा टॉपिक है? 3.4 की प्रश्नावली में टॉपिक है कि द्विघात समीकरण का पूर्णवर्ग विधि से हल। पूर्णवर्ग विधि से हल या पूर्णवर्ग की विधि बनाकर हल, कुछ भी हो तो। और श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा प्रतिपादित द्विघाती सूत्र। अब सबसे पहले हमें यह तो पता होना चाहिए ना कि द्विघाती समीकरण होता क्या है। तो द्विघाती समीकरण है वो है, मान लीजिए हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये कोई हमारा द्विघाती समीकरण है जो हमने 3.3 में पढ़ा है, 3.2 में पढ़ा है, 3.1 में पढ़ा है। पूरी की पूरी ये अध्याय है, 3 की अध्याय वो द्विघाती सूत्र पे वो द्विघाती समीकरण पर है। जो पूरी की पूरी हमारी 3 की अध्याय है वो द्विघाती समीकरण पर है। तो ये तो पता होना चाहिए कि द्विघाती समीकरण होता है। अब बात आती है पूर्णवर्ग बनाने की विधि। इस विधि की हम चर्चा करें। इस विधि में 3 से 4 स्टेप होती हैं दोस्तों। पहली स्टेप होती है कि जो x² है उसको हम एकांक बनाएंगे। x² को हम एकांक बनाएंगे। x² के गुणा में ओनली 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कुछ भी है उसको हटाओ। तो देखो यहाँ पे 1 के अलावा क्या है, 1 है, तो इसको हटाएंगे। पहली स्टेप क्लियर। अब सेकंड स्टेप है वो क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। सेकंड स्टेप क्लियर। थर्ड स्टेप क्या है, मैन है थर्ड स्टेप। ध्यान में रखना कि जो x है, x के गुणांक में है उसका हाफ का स्क्वायर दोनों पक्षों में या दोनों साइड में जोड़ना है। क्या करना है कि जो x का गुणांक है, x का गुणांक b, उसका हाफ का स्क्वायर, हाफ का वर्ग, उसके आधे का वर्ग। यहाँ पे x का गुणांक है b, b का आधा b/2 और उसका वर्ग b/2 का स्क्वायर, उसको दोनों पक्षों में जोड़ना है। तीनों स्टेप क्लियर। पहली स्टेप क्या थी, x² को एकांक बनाना। सेकंड स्टेप c को अचर बनाना। थर्ड स्टेप इनको जोड़ना। और फोर्थ स्टेप में इसका x प्लस माइनस a का ये बन जाएगा और सोल्व। x प्लस a का होल स्क्वायर बनाना है और उसको सोल्व। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, हमने पूर्णवर्ग की विधि तो देख ली। अब इस विधि से जो गणितज्ञ वैज्ञानिक श्रीधर आचार्य हैं उनके द्वारा प्रतिपादित द्विघाती सूत्र है उसको डेराइव करेंगे। तो उसको डेराइव करने के लिए हम देखेंगे कि मान लो कोई हमारे पास द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये कोई द्विघात समीकरण है। अब इस समीकरण में हम जो पूर्णवर्ग की विधि है वो अप्लाई करेंगे। तो देखो x² है, उसके गुणांक को हटाना है, उसके गुणांक को हटाना है, तो x² को एकांक करना है। तो x² को एकांक करो, x² गुणा में क्या है a, तो a का पूरे समीकरण में भाग दो। तो क्या है b/a x प्लस c/a इक्वल 0। फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप क्या बोलती है कि जो अचर राशि है उसको हटाओ। जो ये लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड में ले लो। x² प्लस b/a x प्लस इक्वल x² प्लस b/a x इक्वल माइनस में c/, ये सेकंड स्टेप की क्लियर।
अब थर्ड स्टेप क्या बोलती है कि जो x है, x के गुणांक का हाफ, x के गुणांक का हाफ का स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो जोड़ो x स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, ये तो हमारा जो करते हो। अब स्टेप फॉलो करो, क्या करना है, जो x है उसके गुणांक का हाफ हो गया, हाफ उसका स्क्वायर, उसका वर्ग जोड़ना है, दोनों तरफ जोड़ दो, इधर जोड़ दिया इधर भी जोड़ दो, माइनस के c अपॉन ए प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब इतना सोल्व हो गया। अब यहां से देखो कि ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, मुझे ये बताओ a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ देखो x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, कंपेयर करो, स्क्वायर वाला पद यहाँ पे x, b वाला पद यहाँ पे स्क्वायर किसका है, b अपॉन 2a, b अपॉन 2a का स्क्वायर, और यहाँ पे 2ab है तो इसको 2ab बनाओ, 2 इंटू x इंटू b अपॉन 2a, इस 2 से 2 कैंसिल, क्या होता x b अपॉन a, क्या x b अपॉन a यहाँ पे है, इसको कंपेयर किया नहीं, कुछ नहीं किया, इससे इसकी तुलना की है, तो ये बच रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। आया समझ में? और इसको हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या है, माइनस के c अपॉन a प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, अब इसको सोल्व करने के लिए हम देखेंगे कि x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, यहां से 4a स्क्वायर और क्या बचा 4ac, 4ac इसका माइनस का 4ac, लघुत्तम लेके सोल्व कर लो, सोल्व, और यहाँ पे प्लस b स्क्वायर। अब इतना तो कर लिया, अब इधर स्क्वायर है तो इसे इधर अंडर रूट लगा दो, x प्लस b अपॉन 2a इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का होल स्क्वायर, कर सकता हूं। सो अब यहां से x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो जो भी इसके गुणा में है उसको हटा, गुणा में है उसको हटा दो, तो हटाओ। अब यहां से x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू है, यहां से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x के पास में जो भी है उसको हटा दो, तो x इक्वल माइनस के b अपॉन 2a, b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब यहां से 2a है, 2a का अंडर रूट हटा दो यहां से, कि ये वाला क्या बचेगा, x इक्वल, यहां से अंडर रूट के बाहर लूंगा मैं, 2a को अंडर रूट से बाहर लूंगा तो स्क्वायर कट जाएगा, क्या होता माइनस के b अपॉन प्लस माइनस, सॉरी माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका सीधे सूत्र। अब इस सूत्र से और पूर्णवर्ग की विधि से हम क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों ये है अध्याय का पहला क्वेश्चन, अब इसको हम पूर्णवर्ग की विधि से सोल्व करेंगे। अगला बोलेगा कि पूर्णवर्ग की विधि से इस क्वेश्चन को हल कीजिए। देखो
सबसे पहले एक्स स्क्वायर को गुणा किए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर है उसके गुणांक को हटाएंगे, हटा दो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स प्लस 2/3 इक्वल 0। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप कि जो अचर राशि है उसको हटाना, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स इक्वल माइनस के 2/3, अचर राशि की 2/3 उसको राइट हैंड साइड में भेज के हटा दिया। थर्ड स्टेप आती है कि जो एक्स है, एक्स के गुणांक का हाफ का स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ना है, एक्स के गुणांक का हाफ का स्क्वायर दोनों पदों में जोड़ना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स, अब इसका हाफ 5/3 का हाफ 5/6 का स्क्वायर दोनों पदों में जोड़ना है, जोड़ दिया 2 माइनस के 2/3 प्लस 25/36 ये हमने जोड़ दिया। अब आगे इसको सोल्व करो कि ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये बन गया a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, यानी कि x माइनस 5/6 का फॉर्मूला बन गया। तो लिखो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व 36 24 प्लस 25 कितना है 1/36। यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट लगाऊंगा, x माइनस 5/6 इक्वल प्लस माइनस 1/6, अंडर रूट लग गया 1 का अंडर रूट 1 और 36 का अंडर रूट 6। अब यहाँ से x की वैल्यूज देखो 5/6 प्लस माइनस 1/6, एक बार प्लस साइन ले लो एक बार माइनस साइन ले लो। फर्स्ट में हम प्लस साइन तो x की वैल्यू देखेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी 5/6 प्लस 1/6, एक बार तो आई हमारी 1, दूसरी बार माइनस लिया 5/6 माइनस 1/6 तो कितना है 4/6 2/3। ये हमारे दो रूट्स आ पूर्ण वर्ग की विद्युत कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा श्रीधराचार्य सूत्र, और अब ये क्वेश्चन है वो सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट है। इसमें अगला क्या बोल रहा है कि श्रीधराचार्य सूत्र से इस क्वेश्चन के निम्न क्वेश्चन के हल ज्ञात करो या रूट्स ज्ञात करो। हल इसमें रूट से ज्ञात करना है, हल वही पता है। तो श्रीधराचार्य सूत्र याद है, हमने अभी डेराइव किया था। तो देखो x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2। ए बी सी क्या है, मुख्य बात ए बी सी क्या है, b है वो x का गुणा, a है वो x स्क्वायर का गुणा, c है वो h का। यहां से a b c की वैल्यू a b c की वैल्यू इसमें पुट करो पुट। x इक्वल b की वैल्यू 7 माइनस के 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू माइनस के c माइनस के और c की वैल्यू माइनस के 2। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है 2a अपॉन 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू 9। अब इसको सोल्व करेंगे, x इक्वल माइनस 7 प्लस माइनस, अब यहां से 7 का स्क्वायर 49 और 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36 49 माइनस 36 इंटू 2, यहाँ से माइनस
इंटू हुआ प्लस, उसके बाद में 9 इंटू 2 18। अब यहां से इसको सोल्व करो, 49 और 72 112। अब यहां से देखो x इक्वल माइनस के, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, माइनस के 7 प्लस, फर्स्ट में प्लस लेता हूं और यहां से कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 121, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 11 अपॉन 18, कितना आया 4 अपॉन 18। यहां से इतना हो गया, अब यहां से सोल्व करो, क्या है 4 अपॉन 18, 2 अपॉन 9, फर्स्ट वाला 2 अपॉन 9, सेकंड क्या है माइनस 7 माइनस 11 अपॉन 18, कितना माइनस का 1। सेकंड क्वेश्चन सो, अब थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन वो आपके हैं छोटी के क्वेश्चन। तो देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और उसके बाद में इतना बताऊंगा, इतना बता दूंगा और उसके बाद में आपको स्वयं करना है। अभी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आया था वो सबने पढ़ लिया होगा। अब इस क्वेश्चन का हल लिखेंगे। अगले ने क्या बोला है कि दो ऐसी क्रमागत विषम संख्याओं का वर्गों का योग 290 है, 290 है। तो वो दो संख्या कौन सी? हम मान लेते हैं पहले कि माना पहली विषम संख्या x है। अब यहां से देखो कि x की क्रमागत आगे वाली संख्या कौन सी है? फर्स्ट है 1, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5। क्या इसमें 2 जोड़ रहा हूं तो 3 आ रहे हैं, 3 में 2 जोड़ रहा हूं 5 आ रहे हैं, 5 में 2 जोड़ रहा हूं तो 7 आ रहे हैं। तो x प्लस 2, उससे आगे वाली संख्या कितनी है कि x प्लस 2। तो दूसरी विषम संख्या x प्लस 2। अब अगला बोल रहा था कि दोनों विषम संख्याओं के वर्गों का योग 290 है। क्रमागत दो विषम संख्याओं का वर्गों का योग 290 है। तो रखो x स्क्वायर पहली क्रमागत संख्या का वर्ग और दूसरी क्रमागत संख्या का वर्ग का योग 290 है। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल 290। 2x स्क्वायर प्लस 4x और 286 2 से डिवाइड कर दो, सो इजी बनाने के लिए x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल 143। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आया वो आपने पढ़ा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 45 और वो संख्या किस फॉर्म में? जो छोटी संख्या का वर्ग है
वो बड़ी संख्या के 4 गुणे उस संख्या की स्थिति में कि जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या के 4 गुना, बड़ी संख्या के 4 गुना है। तो हम मानेंगे, माना बड़ी संख्या क्या है, x है, तो छोटी संख्या, तो छोटी संख्या का वर्ग। अगला क्या बोल रहा है कि जो छोटी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग वो बड़ी संख्या के 4 गुना है, यानी कि 4x, 4 गुना 4x। और बड़ी संख्या का वर्ग x², बड़ी संख्या का वर्ग x²। अब इनका अंतर 45 है। x² माइनस 4x इक्वल 40। इन दोनों के वर्गों का अंतर 45 है। x² माइनस 4x माइनस 45 इक्वल 0। x इक्वल 1, सॉरी a इक्वल 1, b इक्वल -4 और c इक्वल 45 माइनस। सोल्व कर लो, सीधे आता है सूत्र से दोनों डिजिट। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आया था वो आपने देख लिया। अब क्वेश्चन देखो, उसका सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन में बोल क्या है कि 16 को तो ऐसे भागों में डिवाइड करो कि बड़े वाला भाग है उसके वर्ग का 2 गुना, उसके वर्ग का 2 गुना छोटे वाले भाग से 164 अधिक है, 164 ज्यादा है। तो देखो, माना बड़ा भाग क्या है, बड़ा भाग है वो है x, तो छोटा भाग, तो छोटा भाग क्या हो गया 16 माइनस x। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो बड़ा भाग, जो बड़ा भाग है उसके वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग, छोटे भाग के वर्ग से, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। तो इन दोनों के वर्गों में से मैं घटाऊं, इन दोनों के वर्गों का अंतर ज्ञात करूं तो वो 164, 164 ही तो आएगा। देखो ऐसे ही तो बोल रहा है अगला कि जो बड़ा भाग है उसके वर्ग का 2 गुना छोटे भाग, छोटे भाग के 164 अधिक है, छोटे भाग से 164 अधिक है। माइनस माइनस प्लस और फिर x² माइनस 164। अब इसको सोल्व करो, 2x² माइनस कितना है 256 प्लस 32x प्लस x² माइनस 164 पर जी। अब इसको सोल्व कर लो, x² प्लस 32x माइनस कितना आएगा 420, 430। यहां से a, b और c की वैल्यू देख लो और पुट करो और आंसर क्या, ये आपकी 3.4
क्लियर। आज की क्लास खत्म। थैंक यू वेरी मच।